राधे राधे सभी को। तो आज का ब्लॉग है तीज का, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो त्यौहार शुरू हो गए हैं और मैंने कर ली है तीज की तैयारी। और मैंने अपने हाथों में लगा ली है मेहंदी। उसके बाद रातों मैंने मेहंदी लगाई थी। उसके बाद सुबह की क्लिप है ये। सुबह मेरी मेहंदी अच्छे से रच गई थी, तो एक हाथ पे मैंने दोपहर को लगाई थी और एक को रात को लगाई थी। तो थोड़ा सा तेल लेके मैंने अपनी मेहंदी को छुड़ा लिया है और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया है। वैसे भी आजकल तो केमिकल वाली मेहंदियाँ चलती हैं तो अच्छे से ही रंग जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि मेहंदी लगा के दोनों हाथों में और थोड़ी सी वीडियो ब्लॉग बनाया जाए आज तीज का। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। उसके बाद आज त्यौहार है, तो त्यौहार पे विशेषकर अपने मंदिर को सभी लोग साफ़ करते हैं। तो मैंने नीचे चली गई थी, थोड़े से जाले लिए थे मंदिर के। और जब भी अनुज भी जग गया था तो वो भी आ गया मेरे पास और हमने मंदिर की सफाई की, अच्छे से जाले लिए। वैसे तो मैं नहा धो के ही मंदिर में प्रवेश करती हूँ, लेकिन आज त्यौहार था तो जाले लेने थे, इस वजह से मैंने जाले लेने शुरू कर दिए मंदिर के सारे। धीरे धीरे श्रद्धालु आते जा रहे थे और मैं अपना काम करती जा रही थी अच्छी तरह से। और ये सारा काम मुझे जल्दी ही ख़त्म करके और तैयार भी होना था, क्योंकि आज है तीज का त्यौहार। तो मैंने बस जल्दी जल्दी सारा काम किया, सफाई की और उसके बाद मैं ऊपर आ गई और मैंने ये सूट निकाला तीज को तैयार होने के लिए, ग्रीन कलर का, क्योंकि हरियाली तीज है तो सभी लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। उसके बाद मैं अच्छे से तैयार हो गई और मैंने श्रृंगार किया अच्छे से, क्योंकि त्योहारों पे हर सुहागन को अच्छे से ही तैयार होना चाहिए। तो मैंने सिंदूर लगाया और सिंदूर को 3 बार लगाना चाहिए। हर सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर को लगाना चाहिए। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी अच्छे से और मैंने अनुज को भी रेडी कर दिया था। तो ये देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है तीज का। और मैंने साड़ी वगैरह तो शाम को पहनी थी, सुबह तो मैंने सूट ही डाल लिया था। और ये सूट मैंने कोई ऑनलाइन नहीं लिया है, ये सूट मेरी शादी का ही है और ये मैंने स्टिच करवाया था। तो ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। उसके बाद जो हमारे डेली के काम होते वही किए मैंने। सूरज जी को जल दिया था और उसके बाद मैं मंदिर में गई थी, क्योंकि मुझे आज ठाकुर जी को अच्छे से तैयार करना था। इसके बाद मैं मंदिर आ गई और मैंने सारी न्यू पोशाकें निकाल ली थी अपने ठाकुर जी को हरियाली तीज के रंग में रंगने के लिए। तो कान्हा जी को जगा दिया था हमने। उसके बाद मैंने अच्छे से दिया बाती तैयार कर ली, क्योंकि आज त्यौहार है तो सभी काम अच्छे से करना होता है, पूजा पाठ भी। और ये बत्तियां हम घर पर ही बनाते हैं, अपने बाहर से नहीं लेते हैं। उसके बाद अनुज भी मेरे साथ ही आ गया था, क्योंकि मैंने उसे बता रखा था कि त्यौहार है आज। तो उसको भी बड़ा वो था कि मैं कान्हा जी को अच्छे से नहलाऊंगा, अच्छे से तैयार करूंगा, श्रृंगार करूंगा। तो ये वो कान्हा जी को नहलाता जा रहा है और मैं सारे कान्हा जी को अच्छे से स्नान करा के पहुँच रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसके बाद उसने गौ माता को भी स्नान करा दिया है। उसको अनुज को बहुत त्योहारों का शौक़ है मेरी तरह। मैंने उसको बताया था कि सावन के महीने में तीजों से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो वो बोला मैं भी गोपाल जी को ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाऊँगा और उसको मैंने तैयार कर दिया था। स्नान करके ही वो भी मेरे साथ मंदिर में आ गया था। फिर हम दोनों ने मिलके पूजा पाठ की, स्नान कराया गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को। हमारे यहाँ 4 लड्डू गोपाल जी हैं। दो तो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, एक बड़े लड्डू गोपाल जी हैं और एक कान्हा जी हैं। और उनके साथ राधा रानी भी हैं, युगल सरकार है। इसके बाद मैंने ये पिंक कलर की ड्रेस लड्डू गोपाल को पहना दी थी, जो कि मैंने शाम को ही निकाल के रख दी थी एक दिन पहले। क्योंकि क्या होता है जब त्यौहार होते हैं घर में तो पूजा पाठ पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और मेरा दिन जब तक अच्छे से शुरू नहीं होता तब तक मैं त्योहारों पे अपने कान्हा जी को अच्छे से तैयार ना कर लूँ। जैसे हम लोगों को तैयार होने का बहुत शौक़ होता है, श्रृंगार करने का, त्योहारों का हम वेट करते हैं, उसी तरह से मुझे कान्हा जी को भी सुंदर से वस्त्र पहनाने का, सुंदर श्रृंगार कराने का बहुत शौक़ है। और ये शौक़ मुझे शुरू से ही है, बचपन से ही है। तो मैंने सारी नई पोशाकें निकाल ली हैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए। और आप सब भी अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से त्योहारों पे सजाया करो।
इससे क्या है, एक मन को अजीब ही शांति सी मिलती है। अगर हम लड्डू गोपाल जी को अच्छी तरह से स्नान कराते हैं, तैयार कराते हैं, तो मतलब आपका ना दिन बन जाता है। और ऐसा हमें करना भी चाहिए, क्योंकि जो त्यौहार होते हैं वह भगवान से ही जुड़े होते हैं। और जो सावन का पावन महीना है, इस महीने को तो माता पार्वती और शिव जी को समर्पण किया गया है। अगर इस महीने में आप सच्चे मन से पूजा पाठ करें तो आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने सारे लड्डू गोपालों को ड्रेस बना दी हैं अच्छी से। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, सुंदर सुंदर न्यू न्यू पोशाकों में। और तीज की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चेंज कर दी थी, क्योंकि वो जो पिंक वाली थी वो थोड़ी सी मुझे ढीली सी लग रही थी। इसके बाद स्नान कराने के बाद हमने चंदन लगाया लड्डू गोपाल जी को, थोड़ा सा उनके गालों पर भी लगा दिया चंदन। और उसके बाद सभी लड्डू गोपाल जी और युगल सरकार जी को चंदन लगाया। उसके बाद हमने इत्र सेवा की, ठाकुर जी को इत्र लगाया, क्योंकि जब हम ठाकुर जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं तो हमें उनको इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। सुंदर सी हरे कलर की ही माला धारण करवाई, केश धारण करवाए लड्डू गोपाल जी को। और आज मैं लड्डू गोपाल जी को पचरंगा पगड़ी पहनाने वाली हूँ। फिर मैंने बाकी सब युगल सरकार वगैरह को भी सबको माला आभूषण वगैरह सब धारण करा दिए, मुकुट पहना दिए। और ये देखिए बंसी धारण कर ली है मेरे कान्हा ने, छोटे से लड्डू गोपाल जी ने। और मोर पंख जो कि बहुत मैन होता है वो भी मैंने लड्डू गोपाल जी को लगा दिया है। और फिर दर्पण सेवा कर दी है, क्योंकि दर्पण सेवा का भी अपना एक महत्व है। जैसे हम सभी लोग अपने आप को तैयार करने के बाद शीशा देखते हैं, ऐसे हमें लड्डू गोपाल जी को भी दर्पण दिखाना चाहिए। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इनको झूले में बिठाने की। तो आज के दिन से ही लड्डू गोपाल जी का झूला तैयार हो जाता है और झूले में धारण कराते हैं लड्डू गोपाल जी को, बिठाते हैं, क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो आप सब देखिए मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी भी हरे हरे रंग में रंग गए हैं। और सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मैंने और अनुज ने लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठा के झूला झुलाया। उसके बाद अनुज ने कहा कि छोटे लड्डू गोपाल जी को भी झूले में झुलाना है। तो हमने फिर छोटे लड्डू गोपाल जी को भी बड़े कान्हा जी के बगल में रख दिया और अच्छे से धीरे धीरे से झूला झुलाया। तो हमारे कान्हा जी झूला झूल रहे हैं। राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुके आए बदरा। उसके बाद मैं जैसे कि डेली ही बोले बाबा का स्नान करवाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ। शिव पुराण का पाठ रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भोले शंकर पे आ गई हूँ जल चढ़ाने के लिए। और जल चढ़ाने के बाद हम चंदन लगाएंगे भोले बाबा को। सबसे पहले हम गणेश जी से शुरू करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो तो हमें पहले गणेश जी से ही शुरू करनी चाहिए। तो मैंने गणेश जी को चंदन लगा दिया है। उसके बाद पूरे शिव परिवार को मैंने चंदन लगा दिया है, स्नान करवा दिए हैं। उसके बाद हमारी पूजा हो चुकी है और हम जा रहे हैं भोग तैयार करने। तो मम्मी ने भोग तैयार कर दिया और हम दोनों 2 थालियाँ सजा कर लाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए और श्री राम जी के लिए। तो आज खाने में बना है कचौड़ी, पूड़ी, खीर, पुए और आलू की सब्जी, जो कि हमारे कान्हा जी को खीर बहुत पसंद है। तो बड़े चाव से खीर खाते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी ने खीर का भोग लगाया। तो आइए आप सभी लोग भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए खीर का। तो जब कोई भी त्यौहार होता है तो सभी के घर में पकवान बनता ही है और हमारे यहाँ पे सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं कुछ पत्ते ले आई थी, क्योंकि आज मुझे मंदिर में सजावट करनी थी और हरे पत्तों से मंदिर को सजाना था, क्योंकि शाम को हमने कीर्तन रखा हुआ था। तो मैं सारे पत्ते ले आई थी, कुछ फूल भी ले आई थी कान्हा जी को सजाने के लिए। तो अब हम इन पत्तों से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से
झूला सजाएंगे, झूला डेकोरेट करेंगे और कुछ कुछ जगह भी हम इन पत्तों को लगाएंगे। इनसे पहले मैं बंधनवान बनाऊंगी, तो मैंने ये 4 पत्ते एक साथ ले लिए हैं और एक धागा ले लिया है, उसको मैंने डबल कर दिया था। तो हम इस तरह से फोल्ड करके टर्न करके उंगली को और इस तरह से गांठ लगाते हुए हम बंधनवान तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये बंधनवान तैयार कर लिया है। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती है, बस सादा सिंपल सा आप बाहर से अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लेके आ सकते हैं और इन्हीं से बहुत सुंदर अपने लड्डू गोपाल जी का झूला तैयार कर सकते हैं। और सावन की हरियाली तीज है, तो मुझे हरे रंग में कान्हा जी को रंगना था। जैसे कि मैंने मेहंदी लगा ली है और चूड़ियाँ पहन रखी हैं, उसी तरह से आप सभी लोग भी हरियाली तीज को बड़े ही चाव से मनाया करो, क्योंकि ये त्यौहार ही ऐसे होते हैं जिनमें इंसान को छोटी छोटी सी बातों से खुशियाँ मिलती हैं। तो मैंने अच्छे अच्छे जो पत्ते थे उनको अलग रख दिया था, उनको धो के मैंने कान्हा जी के झूले पर लगाया था, क्योंकि गंदे हो जाते हैं तो हम कान्हा जी के पास गंदी चीज़ें नहीं रखते हैं। इसके बाद अब मैं कान्हा जी का झूला डेकोरेट करने के लिए आ गई हूँ और मैंने जो मोटे मोटे पत्ते थे अच्छे अच्छे थे, इन पत्तों को धो के और इस तरह से साइड में लगा दिया था। तो इस तरह से आप बिना किसी पैसे के भी अपने लड्डू गोपाल जी का झूला अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सावन चल रहा है, तो हम सावन जो होता है प्रकृति में काफ़ी सुंदरता आ जाती है। उस समय पे सारे हरे भरे पेड़ पौधे सुंदर लगने लग जाते हैं, बारिश होती है और गाने गाते हैं, झूला झूलते हैं। तो यहाँ तो झूला झूलना इम्पॉसिबल था, तो मैंने तो नहीं अपने लड्डू गोपाल जी को ही झूला में झुला दिया था। नहीं तो लेडीज़ भी झूला झूलती हैं इस दिन और गाने गाती हैं। तो मैं अशोक के पत्तों से लड्डू गोपाल जी का झूला तैयार कर दिया है और ये देखिए हमारे कान्हा जी का झूला कैसा लग रहा है। तो इसमें मुझे टाइम थोड़ा बहुत ही लगा था और इस समय मंदिर के पट बंद थे, खाली लड्डू गोपाल जी ही जगे हुए थे, तो पर्दे लगे हुए हैं, इसी वजह से तो मैंने कम से कम 4 बजे से तैयारी शुरू कर दी थी लड्डू गोपाल जी की सजावट की और मंदिर को भी थोड़ा बहुत ही सजा दिया था। तो ये देखिए आप, अब हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं और अब हम भोले बाबा को तैयार करने के लिए आ गए हैं। और ऐसे ही तैयारी करते करते मुझे 5 बज गए थे, तो मैंने जलाधारी को भी अच्छे से सजा दिया था और भोले बाबा के लिए मैंने कनेर की पत्तियां लेके आई थी, क्योंकि भोले बाबा को कनेर के फूल बहुत प्रिय हैं। तो कनेर के पेड़ से मैंने उनकी जलाधारी को सजाया था। तो ये देखिए मैंने धीरे धीरे करके तीनों तरफ लगा दी हैं पत्तियां और कुछ फूल भी मैंने लेके आई थी, तोड़ लिए थे। और ये साथ में अनुज भी आ गया है और अब बज चुके हैं 5, मंदिर के खुलने का समय हो गया है। मंदिर को खोल के सबसे पहले मैंने भोले बाबा और माता पार्वती को कनेर की पत्तियों से, सुंदर सुंदर पत्तियों से सजाया। आप खुद भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी हरे भरे वातावरण में। तो ये कुछ समय ही ऐसा होता है सावन का, जो कि विशेष माता पार्वती और शिव जी का है। और ये तैयार हो चुके हैं हमारे भोले बाबा और हमारा मंदिर भी तैयार हो चुका है। तो आप सभी लोग दर्शन कीजिए। तो मैंने देखिए कैसे पत्ते लगाए हैं आम के और अशोक के। उसके बाद मंदिर में गंदगी हो गई थी, क्योंकि पत्तों का काम किया था, बंधनवान बनाए थे, तो मैंने झाड़ू लगा दी थी। और क्योंकि कीर्तन है हमारे मंदिर में शाम को और मुझे तैयार भी होना था, तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ और आज मैं ये ग्रीन कलर की चुंदरी की साड़ी पहनने वाली हूँ। तो इसको पहन के हम जाएंगे मंदिर, तैयार हो जाते हैं जल्दी से। आप सब लोग भी तीज के लिए अच्छे अच्छे कपड़ा पहने करिए और अच्छे अच्छा श्रृंगार कीजिए, क्योंकि ये औरतों के लिए ही होता है और काफ़ी औरतें तो तीज का व्रत भी रखती हैं। तो आइए हम तैयार हो जाते हैं और मैंने तैयार हो गई हूँ। मैंने चूड़ी पहन ली है हरी और लाल कलर की, क्योंकि सावन में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। और मेरी मेहंदी का रंग देखिए कैसा आया है। और आज मैंने फ्री पल्लू की साड़ी पहनी है। तो अब हम चलते हैं और साथ में अनुज को भी ले जाते हैं। हम और सब मम्मी तैयार हो गए हैं मंदिर में जाने के लिए, कीर्तन करने के लिए, क्योंकि आज हरियाली तीज है। तो हम सब ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। ये देखिए मैंने साड़ी पहनी है और मम्मी ने ग्रीन कलर का सूट पहना है। तो आप सब भी हमारे साथ आ जाइए और तीज का। फिर मैं मंदिर आ गई हूँ और मैंने पाठ शुरू कर दिया है,
जो कि शिव चालीसा का पाठ किया था मैंने। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को झुलाने आ गई हूँ, अपने कन्हुआ को, कृष्ण कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, माधव को, मेरे गोविंद को। आप सब लोग अनेक नामों से इनको जानते हैं। तो आइए फिर हम दर्शन कराते हैं आप सभी को। और आरती हो चुकी है, मम्मी ने आरती कर दी है। फिर कुछ लेडीज़ आ गई थी, हमारी भाभी वगैरह आ गई थी और हमने कुछ भजन गाए, मैंने भी गाया था एक भजन। उसके बाद हमने भोग लगाया था, तो भोग में आज खीर है और गुलाब जामुन है, जो कि मेरे कान्हा जी को बहुत पसंद है। तो हमने सभी जितने भी हमारे ठाकुर जी हैं, राम जी हैं, माता रानी हैं, कन्हैया हैं, हमारे भोले बाबा हैं, युगल सरकार हैं, सबके लिए अलग अलग प्रसाद लगाया, भोग लगाया। और भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। आप सभी लोग भी जब भी भोग लगाते हैं आप तुलसी पत्र ज़रूर डालिए भोग में। तो ये देखिए मैं भोले बाबा के लिए लेकर जा रही हूँ खीर, और ये मैं आ गई हूँ अपने भोले बाबा के पास और ये मैंने खीर का भोग लगा दिया है। ठाकुर जी भोग लगाइए आप। भोग लगाने के कुछ समय बाद ही हम मंदिर के पट बंद कर देते हैं, क्योंकि अब समय हो गया है 8:30 का और मंदिर के बढ़ाने का समय आ गया है। तो मैं धीरे धीरे सभी के पट बंद करते जा रही हूँ, पर्दे लगाती जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा कैसा ब्लॉग लगा आप मुझे सभी को कमेंट करके हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। राधे बताएं। राधे, राधे हैप्पी राधे सभी तीज। को।